बच्चों गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये रिवीजन चल रहा है हमारा एनवीएस क्लास 6 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बच्चों से नहीं हो पाया। तो 1.3 मीटर भुजा वाली 4 वर्गाकार मेजों को किनारे से किनारे मिलाकर इस प्रकार रखा गया कि एक बड़ी आयताकार मेज प्राप्त हुई। इस बड़ी मेज का परिमाप क्या होगा? देखिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर इसकी लंबाई, भुजा की लंबाई। किसकी भुजा है ये? वर्गाकार मेज है, वर्गाकार मेज है। उसकी एक भुजा की लंबाई जो है वो दी है कितनी? वो दी है 1.3 मीटर। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। और देखते हैं वर्गाकार भुजा की लंबाई, वर्गाकार मेज की भुजा की लंबाई, मेज की भुजा कितनी है भाई? वो है 1.3 मीटर, इतनी है। ये वर्गाकार मेज जो है उसकी भुजा कितनी है? 1.3 मीटर है। अब हमको करना क्या, देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको डायग्राम भी समझाने की कोशिश करता हूँ। एक वर्गाकार मेज ये है, समझना इसको। वर्गाकार मेज है चौकोर, चारों कोने बराबर, चारों साइडें बराबर होती है इसको। और ऐसे ही एक और लगा दी गई वर्गाकार मेज, एक और लगा दी गई। कितनी लगाई गई? ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, 4। कितनी लगाई गई? 4। तो 1 2 3, थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, एक बराबर वाली है सब। ठीक है, 3 और इतनी ही बड़ी एक मेज और लगा दी गई। समझना आप इसको, 4 मेज लगा दी बराबर में। तो एक की लंबाई देखिए, जो वर्गाकार होता है उसकी सारी भुजाओं की लंबाई कितनी होती है? बराबर होती है। तो 1.3 ये भी होगी, 1.3 ये भी होगी, 1.3 ये भी होगी, 1.3 ये भी होगी। इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी। अब देखिए आप, 1.3 ये है, 1.3 ये है, 1.3 ये। अब आप इसको अगर ध्यान से देखें तो ये एक हमारी बड़ी मेज बन गई है। ये बड़ी सी मेज बन गई है। कैसी है? ये आयताकार है। इसकी लंबाई कुछ और है, चौड़ाई कुछ और है। जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग हों इसे हम आयताकार कहते हैं, और जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है उसे हम वर्गाकार कहते हैं। ठीक है, वर्ग होता है हमारा। तो यहाँ हम लिखेंगे आयताकार बड़ी मेज। अब मेज कैसी बनी है? बड़ी, वो छोटी छोटी थी। बड़ी मेज की भुजा, बड़ी मेज की भुजा कितनी है? भुजा क्या, हम इसमें 2 चीज़ें लिखेंगे, खाली भुजा से काम नहीं चलेगा। लंबाई, यहाँ पर क्या लिखेंगे? लंबाई लिखेंगे। यहाँ पर आप लंबाई लिख लीजिए। और लंबाई को शॉर्टकट में हम L से दर्शाते हैं, अंग्रेजी के L से। तो ये 1.3 1.3 1.3 1.3 4 बार ऐड होगा, क्योंकि 4 मेजें आपस में जोड़ के रख दी गई। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसे हटा दूँ। ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए। तो ये 1.3 प्लस 1.3 प्लस 1.3 और प्लस 1.3, चाहे तो आप 4 से इसे गुणा कर दीजिए तब भी वही आएगा, 1 2 3 4। चलो इसको हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने का तरीका मैंने आपको अभी बताया था एक क्वेश्चन में पीछे। देखिए इस 3 को इस 3 के साथ, इस 3 को इस 3 के साथ, इस 3 को इस 3 के साथ, कितने? 3 ही है क्या? 1 2 3 4 है। ठीक, तो ये हो गया कितने? 3 और 3 6, 3 9, 3 12। अब 12 का आप लिखेंगे 2 और दशमलव डाल लेंगे। अब क्या डाल लेंगे? दशमलव डाल लेंगे। ठीक, और जो 12 का 2 लिख दिया, एक जो बचा है वो इसमें जुड़ेगा यहाँ पे। ठीक, तो देखिए 1 और 1 कितना? 2। 1 और 1 कितना हो गया? 2। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5। 5.2 मीटर इसकी क्या है? बड़ी वाली मेज की लंबाई है। तो बड़ी वाली मेज की, जो आयताकार बड़ी मेज बनी है, उसकी चौड़ाई भी लिखनी जरूरी है। हमें पूछा क्या है? परिमाप पूछा है ना, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए, परिमाप के फार्मूले में लगेंगे। तो यहाँ आप लिख लीजिए, मैं इसे ऐसी डैश लगा देता हूँ। बड़ी मेज की लंबाई की जगह मैं चौड़ाई लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? चौड़ाई लिख दूंगा। तो ये चौड़ाई लिख के मैं ब्रैकेट में छोटा b लिखूंगा इसके लिए। ठीक है, तो ये तो वही रहेगी, देखा था
यहाँ पे मैंने डायग्राम उसको बना देता हूँ फिर से, उसको मैं चित्र को यहाँ बना देता हूँ तो आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। देखिए बराबर बराबर काटेंगे इनको, 1 2 3 और 4। ठीक है, समझने के लिए आप देख लीजिए 4 हैं तो 1.3 1.3 1.3 1.3 और ये 1.3, ये भी 1.3। हमें चौड़ाई से मतलब है, चौड़ाई चाहे आप ये वाली नीचे वाली ले लो चाहे ये वाली ले लो, तो वो 1.3 है। तो चौड़ाई कितनी हो गई? 1.3 मीटर। चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा लंबाई में। ये हो गया। अब हमको इसका निकालना है परिमाप बड़ी मेज का। तो आयताकार बड़ी मेज का, अब यहाँ पे की जगह का आ जाएगा परिमाप आ जाएगा, परिमाप, परिमाप। ठीक है, पेरीमीटर शॉर्टकट में पी लिख लेते हैं, वैसे ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो फार्मूला क्या होता है देखिए इसका, 2 ब्रैकेट L प्लस B, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पे जगह नहीं रह रही है तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर से क्वेश्चन मिटा देता हूँ, फिर इसके बाद ऊपर कर लेंगे हम। इसको हम यहाँ पे जगह अपनी खाली कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब देखो यहीं पे मैं हल करता हूँ जिससे आपको समझ आता रहे। 2 बाहर लिखा, L कितना था 5.2, यही था ना हमारा L। ये देख लीजिए, इसको मैं डब्बे में कर देता हूँ, समझ रहेगा आपको। तो 2 5.2, 2 मीटर आप लिख लो साथ में, प्लस 1.3 चौड़ाई है, 1.3 मीटर भी लिख लो। अब लो, ठीक, अब जोड़ो 2 और 5, देखो फिर जोड़ने का तरीका वही रहेगा हमारा पुराना वाला, 3 और 2 5, और दशमलव लगा दो, 1 और 5 6, और मीटर दोनों के साथ था तो मीटर लिख दिया। और यहाँ पर अब आप गुणा निशान लगा दो, ब्रैकेट हटा दो, कोष्टक हटा के लिख सकते हैं। आप देखो गुणा भी कैसे करेंगे, इसके लिए अलग से लिख के गुणा करने की जरूरत नहीं, यहीं पे गुणा कर लेंगे आसानी से। 2 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 छंग 12 और 1 13, ऐसे लिख दो आप पूरा। अब आपको देखना ये है कि टोटल जो संख्याएं लिखी, चाहे गुणा के इधर हो चाहे गुणा के उधर हो, कितने भी गुणा लगे हों, और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं, अंक हैं जितने, सारे गिनती कर लेंगे। तो यहाँ दशमलव तो सिर्फ इसी में है, 1 अंक है, तो पीछे से 1 अंक लेकर के आप दशमलव लगा दो पीछे से, यानी दाएं से बाएं बढ़ो। ये देखो, ये दायां और इधर बाएं बढ़ेंगे। जब आप अपनी कॉपी में देखेंगे तो ये दायां होगा और इधर को बायां होगा। ठीक, तो ये कुल मिला के हो गया आपका 13 मीटर इसका परिमाप है। क्या है? 13 मीटर इसका परिमाप है बड़ी मेज का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, और आगे के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबाइए।